क्या? हाँ लिखिए, कलकत्ता मेल 5 घंटे लेट है। भुवनेश्वर के 6 घंटे लिखे हैं ना? हाँ लिखिए। ठीक है। पता नहीं क्या करा करते हैं लोग, डिटेन होती है बाद में तो दुनिया का ही मसला करना पड़ता है। ये क्या इधर आ गया? जी बता दो, यहाँ से अगली गाड़ी कब जाएगी? रेल की पटरी में कुछ गड़बड़ी है। कलकत्ता मेल 5 घंटे लेट है, भुवनेश्वर एक्सप्रेस 6 घंटे लेट है। पर कुछ गारंटी से नहीं कहा जा सकता कौन सी ट्रेन पहले जाएगी या कौन नहीं जाएगी। पर आपको कहाँ जाना है? अरे कहीं भी, मुझे इस नरक से बाहर जाना है जल्दी। देखिए, जो भी गाड़ी पहले है ना उसका टिकट मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँ। अच्छा हाँ। भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? फिर वही। क्या बात है भाई साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हे भगवान, फिर वही। आप कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी आपकी तरह मुसाफिर ही हूँ। सिर्फ एक और मुसाफिर। शुक्र है। भाई साहब, क्या मैं आपकी परेशानी की वजह जान सकता हूँ? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। मैंने अभी भी स्टेशन मास्टर से आपको यह कहते सुना कि आप यहां से बहुत दूर जाना चाहते हैं। आपकी परेशानी की वजह क्या है? आपको मेरी कहानी पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आपने कभी ऐसी कहानी सुनी भी नहीं होगी। आप बताइए तो सही। मैं पन्ना लाल, लोग मुझे पन्ना कहकर पुकारते थे। फिल्म डायरेक्टर, आंसू नाम की फिल्म बनाई मैंने, टीयर्स, फ्लॉप हो गई। क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई समस्या नहीं। समस्या थी तो मेरा ये पीना, कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। रोजाना की तरह मैं अल्पना बार में बैठा था। अरे फिल्म के बारे में सोच रखा है, को डिस्टर्ब करते जाए। वो पन्ना साहब, मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ कि आप एक बड़ा फिल्म बनाने वाले हैं, लेकिन कुछ होता तो फिल्म के बारे में कभी मत पूछना। फिल्म बनाना मतलब धुआं है, धुआं। 5 साल हो गया फिल्म नहीं बना है, तो बोलते हैं फिल्म बना। खराब कुछ फिल्में इधर होती है, कुछ फिल्में पेपर पे उतरती है, लेकिन जब ये पेपर बीच में आता है ना तो सारा पेपर फेल। नहीं, वो क्या है पन्ना साहब, आपका एक असिस्टेंट था ना, असिस्टेंट सुना है वो बहुत बड़ा बड़ा फिल्म बनाता है, फॉरेन में शूटिंग करता है, बहुत बड़ा बड़ा विदेश में लोकेशन में जाते हैं। फॉरेन में जाता है तो क्या, फॉरेन में तो कौवा भी जाता है। जाता है में तो मैं भी जाता है, हर रोज जाता है। लेकिन पन्ना साहब, मैं तो रोज आपको इधर देखता है, बार में। नहीं, मैं जाता है रोज। 8-9 पे डाउन होने के बाद मैं भी उड़ता है रोज, दूसरा दुनिया में जाता है। यही अपन का वीजा है, यही अपन का पासपोर्ट है। पंछ बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में।
इसको इसका हाथ लगा दे। तू मालूम है ये कौन है तेरे को? वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्टर, कमाल डायरेक्टर, सब कुछ लिखा है किताब में, इसलिए मैं इसको अपने साथ रखा है। पन्ना, तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। मुझे लगा मुझे किसी ने बुलाया। मैंने तो कुछ नहीं सुना। पन्ना, पन्ना तुम सुन रहे हो ना? पन्ना, 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 सुनो पन्ना, पन्ना, पन्ना तुम सुन रहे हो ना? कौन है? ये कौन है? सुनो! ये तू बुला रहा है? कौन है बुला रहा है? सुनो! सुनो! पन्ना, पन्ना, इधर देखो पन्ना, पन्ना, पन्ना सुनो, सुनो पन्ना, इधर देखो पन्ना, देखो पन्ना, देखो। पन्ना, 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 सुनो पन्ना, 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 पन्ना सुन रहे हो ना? पन्ना, पन्ना, पन्ना सुनो पन्ना, 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 पन्ना सुनो पन्ना, 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 पन्ना सुनो। तुम्हारे कानों को तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारे लिवर के साथ जरूर गड़बड़ है। मैं तो पीता हूँ शराब, पार्टियों में, फिल्मी पार्टियों में पीनी पड़ती है, और जब सोचता हूँ ना, लिखता हूँ मैं, तो थोड़ा पीना पड़ता है। और बारिश का मौसम जब होता है ना, तो ज़रा ज्यादा हो जाती है। पर कभी कभी मिस्टर पन्नालाल, तुम्हारी रिपोर्ट्स तो कुछ और ही बता रही है। कभी कभी हम डॉक्टर्स किसी मरीज को देखकर ये बता सकते हैं कि वो 5 साल जिएगा या 10 साल, लेकिन तुम्हारा केस तो अजीबोगरीब है। तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ 4 या 5 बोतलों का फासला है, बस। 4-5 बोतल? मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। तुम जिंदगी के आखिरी दौर से गुजर रहे हो। अगर तुमने इसी वक्त शराब पीना नहीं बंद किया, तो तुम हॉस्पिटल के इस वार्ड में नहीं, बल्कि मुर्दा घर में दिखाई दोगे। डॉक्टर, आप ये कहना चाहती हैं कि ये आवाजें इन्हें इसलिए सुनाई पड़ती है क्योंकि ये पीते हैं? जी हाँ, जब भी कोई आदमी हद से ज्यादा पीता है, तो उसके साथ यही होता है। और तो और, उसे कुछ भी दिखाई देने लगता है। नर्स, 1 घंटे के बाद इन्हें 10 cc ऑस्ट्रिजिन दे देना। आप हमारे साथ चलिए, और नर्स आप भी चलिए, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। क्या मतलब हुआ कि सिर्फ 5 बोतल जिंदगी खींचूंगा? फिल्में कौन बनाएगा? नहीं, मुझे आपकी दवाई नहीं चाहिए। मेरे पास मेरी दवाई है। जय फैली, फिर यहाँ पर मुझे कोई आवाजें भी तंग नहीं कर रही है। तुम बेटर है, वार्ड बॉय किधर है? वार्ड बॉय? ये तो बाहर है, तो हॉस्पिटल से मैं बाहर में कैसे आया? मेरा याद मेरे को धोखा दे रहा है। कोई बात नहीं, आने का मेरे को इधर ही था। मेरी एक काम कर दो, पर्दे से मेरे को एक सोडा लगे। कितनी और लेंगे सर? आप क्या स्ट्रेचर पर घर जाना चाहते हैं? क्या बोलता है सर? डॉक्टर मेरे को बोला है मैं 5 बोतल जिंदगी जिएगा है, तो अभी तो एक ही है ना, अभी तो एक ही बोतल खाली कर रहा है, पूरा 4 बोतल का जिंदगी बाकी है। जो फटाक से चलेगा, फटाक एवं फटाक से। पन्ना, पन्ना,
देखो, इधर देखो पन्ना। अरे विशाल, सालों बाद मिला है तू। अब मेरे पास दारू भी है ना, मिल के पी कोई बात नहीं, मैं खुद इसको उठा के तेरे पास मेरे को हाथ देना पड़ेगा। ओके, उठा लेगा तो बस बैलेंस एकदम करेक्ट। एकदम क्या क्या तूने? अरे सॉरी भाई, सॉरी। क्या अपना दोस्त है ना वो विशाल, दोस्त विशाल किधर गया? हे विशाल, क्यों गया? किधर था वो? हेलो विशाल, विशाल किधर गया? तूने गया इधर खड़ा रहा ऐसा? वो मेरे को उधर देखा, वो बोला मेरे को नहीं मैं, अरे मूछ वाला गधा है वो। क्या रे, शराब पीते बैठते देखते नहीं आदमी को, अपना दोस्त आया ऐसा क्या कहते हैं भाई? तो एकदम बोतल क्या है? बोतल है। हाँ, ए वेटर, सोडा ला। ये सोडा कैंसिल एक काम कर, तू एक बोतल दारू और ले। पहले पैसे निकालो। क्या पैसे? ना दे देना, कल दे दे। भगवान जाने कल तक आप जिंदा रहेंगे भी या नहीं। सॉरी बॉस, उधार नहीं मिलेगा। सब आदमी अभी हम इधर पैसे कहाँ से लाएगा? क्या बात करते तुम? पैसे कैसे दूंगा? सारा सब लोग का उधारी मेरे ऊपर है। कहाँ से? विशाल, अब उनका दोस्त विशाल ये साला भाग गया। विशाल और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, पर आपने उसको माना क्या चाहिए? विशाल अब इस दुनिया में नहीं है। तुम हमें क्यों जलाने आते हो? विशाल को मरे हुए 3 महीने हो गए। मेरे को विशाल अभी मिला था। डैडी अभी मेरे को विशाल मिला रहा। हमारे जैसे गुंडे और शराबी लोगों की संगत की वजह से उसकी मौत हो गई। सीधे साधे आदमी को बिगाड़ दिया। मैं पूछता हूँ तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। कोई गलतफहमी हुई है, फोटो की माला उतार दो। अरे विशाल जिंदा है, मैं बता रहा हूँ आपको। भाभी भाभी मेरा विश्वास करो, विशाल जिंदा है, मेरे को अभी मिला था। विश्वास करो, विशाल को मैं अभी मिला था। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मारो मेरे को। मैं बता रहा हूँ मैं मिला था, मैं दारू पी रहा था। क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ। विशाल है कि नहीं मालूम नहीं। फिर विशाल की घड़ी काम है यार। ये घड़ी में ये 4 बोतल भगवान जब भी रहता है एकदम छप्पर फाड़। भीड़ कैसी, सब लोग रो रहे हैं। ये जो जयदेव है ये क्या करो क्या करो? भाभी जी की मौत हो गई क्या? क्या है? सुन खुदा ऐसा है,
आप तुम्हें अभी आप क्यों रो रही है? कैसे वो तो वहां खड़ा था। लगता है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मेरे पति मर गए और तुम क्या नाम शराब बक रहे हो। वो क्या अभी ने कहा था, वो मेरे को गले मिला, मेरे से हाथ मिलाया। मैं बोला भी मेरे भाभी अभी जिंदा है, तू क्यों रो रहा है? चल भाग यहाँ से। शराबी कहेगा, लगता है शराब ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। चल निकल निकल यहाँ से। मुझे खाया था, वो मेरे को गले मिला। चल चल जा यहाँ से। सच करो भाभी, तो यहाँ कैसे आया? भाभी मेरी बात सुनो। चल चल चल। मैं सच कह रहा हूँ, मरे हुए आदमी से मैंने हाथ मिला, हाथ धोने को मरे आदमी की खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है। पूरे शरीर उसका हाथ नहीं, साबुन से हाथ। आदमी से नहीं जा रही, बदबू नहीं जा रही। मैं एडमिशन फॉर्म वगैरह भरता हूँ, तब तक तुम डॉक्टर सुनीता के चैम्बर के बाहर मेरा इंतजार करो, ठीक है? रात को इतने सारे मरीज हैं, हैरानगी की। क्या पी के आए हैं? दारू पी रहे हैं? ओ भाई साहब, आप हॉस्पिटल में पी रहे हैं? क्या तुम भी तो पिए हो? तुमने समझा कि इलायची खाने से तुम्हारे मुंह की बदबू गायब हो जाएगी? ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें देख के ऐसा ही लगता है। क्यों? डॉक्टर सुनीता यही मिलती है? हाँ, मगर ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हारे लिए वो दूसरी जगह ज्यादा सही है। आओ आओ, हम तुम्हें दिखाते हैं। आओ 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 आगे बढ़ो। आओ आओ आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। कहाँ ले सर? आप चलिए तो सही। ठंडी जगह है। कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहे? नहीं, आगे बढ़ो, चलते चलो आगे। हाँ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। वहां जाके देखो तो सही। मैं हाँ, वहां चलो, आगे बढ़ो, बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। डॉक्टर सुनीता से मिलना। डॉक्टर गलत जगह तो नहीं है। तुम्हारे और हमारे लिए यही जगह
सही। आ जाओ, मैं दिखाता हूं, आ जाओ। पन्ना, डॉक्टर, डॉक्टर देखो, डॉक्टर। पन्ना, 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 तू यहाँ क्या कर रहा है? हम तुझे वहां पे ढूंढ रहे थे। किसी ने बोला कि तुझे इस तरफ आते हुए देखा है। क्या कर रहा है यहाँ? खुद करने है तो वो मरीज, वो मरीज मुझे याद है। मेरी जगह यहाँ है। बहुत ठंड लग रही थी मुझे। मैंने पता तुम्हारी, तुम वो यहाँ से अंदर से दीवार के अंदर से चले गए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मिस्टर पन्ना। इस वक्त यहाँ पर कोई मरीज नहीं है और दीवार में से तो कोई जा भी नहीं सकता। वो यहाँ पर, यहीं पर है वो। तुम जानते हो ये कौन सा कमरा है? तुम जानते हो? नहीं ना? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ ये कौन सा कमरा है। यहाँ ये देखो, तुम्हारे कहने के मुताबिक वो लोग तुम्हें इसी कमरे में लेकर आए ना? तुम जानते हो ये कौन सा कमरा है? ये इस हॉस्पिटल का मुर्दा घर है। मुझे अंदर बुलाया, ये दीवार पीछे से अंदर आ गया और मैं पीछे। पन्ना, तू क्या बक रहा है? ये बेटा, ये सारे थे। पन्ना, होश में आ, ये सब नामुमकिन है। सवेरे से सब कुछ यहाँ पर नामुमकिन हो रहा है। मुझे यहाँ पन्ना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। पन्ना, मुझे तुम मर गया था। हाँ, और अब बहुत जल्द तू भी मरने वाला है। मेरे पास मेरे नसीब। पन्ना, पन्ना, पन्ना रुक जाओ। पन्ना, पन्ना तुम्हारे लिए यही जगह क्या बकवास कर रहा है राजेश? विशाल, अरे जो मर चुका है, लेकिन वो भी यहाँ था। उसने अपना लंबा हाथ आगे किया और मेरी गर्दन पकड़ ली। यहाँ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और डॉक्टर सुनीता है। अपने आप को होश में लाओ, तुम्हें हेलुसिनेशन की बीमारी लग गई है। मेरी इस बीमारी को दूर करो डॉक्टर। मैं एक मुर्दा और देखूंगा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे बचा लो। उसका एक ही रास्ता है, तुम्हें शराब पीना बंद करना होगा और अपने आप को हमारे चार्ज में देना होगा। डॉक्टर, मैं एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। राजेश, मैं सारी बोतल तोड़ दूंगा, सारी दारू फेंक दूंगा। दादा, मैं दारू कभी नहीं पीऊंगा। अभी एक और फिल्म जरूर बनाऊंगा,
अभी बहुत पागल बना दिया मेरे को। लगता है आप सुधर जाएंगे। ये एक बोतल रख लेता हूं। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन कोई अगर घर में आ जाए तो। पन्ना राजेश, तूने अभी मुझे बुलाया? मैंने? हाँ यार। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। भाई, सारी दारू फेंक दी। अब तेरी नौकरी का इंतजाम करता हूँ। देखिए राजेश साहब। जी सर। मुझे अपनी प्रोडक्शन अमानुष के लिए 3-4 टीवी सीरियल डायरेक्टरों की जरूरत है। अच्छा। ये जो डायरेक्टर अकेला कर नहीं पा रहा है, क्या आपको यकीन है कि आपका ये आदमी टीवी सीरियल डायरेक्ट कर पाएगा? जी, मैं आंसू नाम की फिल्म बनाई मैंने। आंसू? टीयर्स। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मेरा ये डेली सोप है। मुझे हर रोज एक एपिसोड निकालना पड़ता है और मैं ये फिल्मी आदमी रख नहीं सकता जो वक्त बर्बाद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने सुना है कि ये आदमी कुछ ज्यादा ही पीता है। अब मेरा यकीन मानिए प्रोड्यूसर साहब, ये अब एकदम सुधर गए हैं। अब ये बिल्कुल भी फिल्मी आदमी नहीं रहे और शराब तो इन्होंने एकदम छोड़ दी है। ठीक है, आजकल ढंग के डायरेक्टर्स मिलते कहाँ हैं? इन्हें भी आजमा कर देख लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम कह रहे तुमने शराब पीनी छोड़ दी थी और नौकरी भी कर ली थी, फिर आज ये फिर से हाथ में शराब? यही तो समस्या है। मैंने शराब छोड़ रखी थी, लेकिन ये है कि पीछे ही नहीं छोड़ रही। फिर आगे क्या हुआ? कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला। कितने ही एपिसोड मैंने डायरेक्ट किए, शराब को हाथ तक नहीं लगाया। फिर एक दिन 500 एपिसोड पूरे होने की खुशी में एक जश्न मनाया गया। सेट पर एक छोटी सी पार्टी थी। Thank you, sir. All right, how are you, right? Congratulations. Oh, thank you, ladies. I'm sorry, I missed you. Really sorry. Oh, you that's nice, very nice, huh? I'm very sorry. What? Oh God. पन्ना साहब, Okay. मैं कब से देख रहा हूँ आप जूस पर जूस चला रहे हैं। That's okay. आपने इसमें मिलाया कि नहीं बॉस? यार, अब मैं दारू नहीं पीता, सब कुछ बंद है। ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है पन्ना साहब? आप इतने कामयाब हुए हैं, आपने इतनी तरक्की कर ली है यार। मैंने तो सुना है आपने एक नई कार भी ली है, उसने कार नहीं, पुरानी सी जीप है, प्रोडक्शन की जीप है। ये हमारे हेलो प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर इन्होंने दिए इस्तेमाल करने के। कार तो कार होती है। पन्ना साहब, इस शूटिंग पर आप पी नहीं रहे यार, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात यार नहीं, शूट पैक पन्ना साहब, क्या सर, प्लीज पन्ना साहब आइए। हेलो सर, बॉस के लिए एक विस्की क्या पिएंगे बॉस? मैं ऑरेंज जूस। नहीं, जूस नहीं, विस्की का पैक। सुनिए, यहाँ पर तो सब पी रहे हैं, एक छोटा सा पेग लेने में क्या अर्ज है? नहीं, अगर वो दोबारा आवाज ही सुनाई दी तो, वो मुर्दे दिखाई दिए तो? छोड़ो यार। नहीं, फिर भी छोटा सा लेने में क्या हल है? बारटेंडर, मुझे एक
ऑरेंज जूस में एक विस्की की बूंद डाल। ओके, एक बूंद। हाँ बस, मैं पीता नहीं हूँ। चीयर्स। एक और ऑरेंज जूस। यस सर। और उसमें वैसे ही एक विस्की की बूंद। हाँ? लेकिन इस बार विस्की की बूंद थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। आई गॉट इट सर। देखो तो उसकी तरफ, जब उसने शुरू किया तो बोला मेरे ऑरेंज जूस में सिर्फ एक बूंद डालना। आखिर में हालत ये हो गई कि उसके शराब के ग्लास में ऑरेंज जूस की सिर्फ एक बूंद थी। समझ में नहीं आता, अगर अपने आप को संभाल नहीं सकते तो इतना पीते क्यों हैं? जी डायरेक्टर साहब, ये बोतलें हाँ सर, ये बोतलें ऑफिस में वापस जा रही हैं। वापस? सर आप ये क्या करें सर, इन बोतलों को ऑफिस में वापस करना। सर वैसे भी आपने बहुत पी रखी है सर। सर आप ये सारे बोतलें भी गिर जाएंगी, टूट जाएंगी। सर आपने पी रखी है सर, आप क्या करें? सर प्लीज आप मेरी बात 500 एपिसोड। हमें पता है आपने 500 एपिसोड किया, बट सर आप सर आप जीप कैसे चलाओगे सर? यार ज्यादा पी लिया, पीनी नहीं चाहिए थी, एक बूंद भी नहीं। बीच में क्यों खड़ा है? ये गाड़ी बीच में क्या कर रही है? अरे ये स्टीयरिंग व्हील है ना, जाम कैसे हो गया? अरे ब्रेक भी नहीं लग रहा, अरे ब्रेक भी नहीं लग रहा। ब्रेक लग गया मेरी जीप, बीच में से आ कैसे आ गया? गाड़ी क्यों? गाड़ी कर बाहर। शराब शराब कार पीछा नहीं करी। अब मैं पी सकती, अब मैं कार
पन्ना 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 मुझे भी यहाँ से चला जाना चाहिए। ये शहर छोड़ के चला जाना चाहिए। रुक जाओ पन्ना, तुम बच नहीं सकते। रुक जाओ पन्ना, तुम बच नहीं सकते। रुक जाओ पन्ना, तुम बच नहीं सकते। रुक जाओ पन्ना, रुक जाओ पन्ना, तुम बचकर नहीं जा सकते। रुक जाओ पन्ना, तुम बचकर नहीं जा सकते। रुक जाओ पन्ना, तुम बचकर नहीं जा सकते। उसके बाद की कहानी के बारे में तो तुमको सब मालूम है। मैं सीधा स्टेशन चला आया। जो भी पहली गाड़ी आएगी उससे मैं ये शहर छोड़कर चला जाएगा। पता नहीं शहर छोड़ने के बाद भी वो मरे हुए आदमी से मैं बच पाऊंगा कि नहीं, पर कोशिश जरूर करूंगा। मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊंगा। ये छोड़ो, ये बताओ मेरी कहानी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहीं तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पियक्कड़ बकवास किए जा रहा है? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कही हर बात पे विश्वास है। शुक्रिया। आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। तुम्हें हमारी बात सुननी चाहिए थी पन्ना। पन्ना, तुमको हमारे साथ आना पड़ेगा। पन्ना, तुमने कोई बात नहीं सुनी। पन्ना, पन्ना, तुमको आना पड़ेगा। पन्ना, पन्ना, किसकी आवाज थी? तो देखो इसको। मैं देखता हूँ सर। ओह माय गॉड सर, तो मर गया सर? अरे यार, जाओ रेलवे पुलिस कंफर्म करो। हाँ हाँ हाँ। बोतल अभी तक हाथ में पकड़े हुए, शराबी कहीं का। मैं आया था बीच में यहाँ पर, तो देखा कि वेटिंग रूम में बैठा अकेला अपने आप से बातें कर रहा था। सच मानो रीटा, तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ आसपास के इलाके में कोई भी डॉक्टर ना होने की वजह से लोगों को इतनी परेशानी होती थी कि मैं क्या बताऊं। छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी मीलों दूर वाशी हॉस्पिटल जाना पड़ता था, लेकिन अब तुम आ गई हो, सब कुछ बदल जाएगा। डॉक्टर सोमेश पांड्या अंकल, क्या यहाँ पहले डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर चुके हैं? हाँ, सिर्फ एक, लेकिन काफी पहले, शायद 7 साल पहले। खैर, ये तुम्हारा क्लिनिक है, बाकी सारा इंतजाम मैंने कर दिया है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, फोन 1 हफ्ते में कनेक्ट हो जाएगा। 1 हफ्ता? कोई बात नहीं, तब तक तुम मेरा मोबाइल यूज कर लो।
अंकल पर मैं बेटा मोबाइल। क्यों चिंता करती हो? जैसे ही तुम्हारा फोन शुरू हो जाएगा मैं मोबाइल वापस ले लूंगा। थैंक यू अंकल। आओ चलो। फोन तो काम करने लगा। अंकल तो कह रहे थे कि 1 हफ्ता लगेगा। हेलो डॉक्टर पांड्या। डॉक्टर पांड्या? नहीं, अब वो यहाँ नहीं है। मैं डॉक्टर रीटा बोल रही हूँ। देखिए रीटा जी, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जाइए प्लीज। देखिए मैं आज ही यहाँ आई हूँ और अभी तक तो मैंने। डॉक्टर प्लीज, बातें करने का टाइम नहीं है, आप जल्दी आ जाइए। मेरी बेटी मर जाएगी। क्या हुआ आपकी बेटी को? मेरी बेटी को 104 बुखार है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उल्टी हो रही है उसे। मेरी 1 साल की बेटी, उसे बचा लीजिए प्लीज, मेरी राखी को बचा लीजिए। अच्छा आप रहते कहाँ? अपना पता बताइए। 12/4 शैली विला। 12/4 शैली विला। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सुनो बेटा, क्या शर्ली विला यही है? थैंक यू। हेलो, मैं डॉक्टर रीटा हूँ। वो बच्ची कहाँ है? बच्ची? हाँ, जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। देखिए हम लोग यहाँ खड़े खड़े टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो आदमी कहाँ है जिसने मुझे फोन किया था? हमने किसी डॉक्टर को फोन नहीं किया। 1 मिनट। आशा, क्या तुमने किसी डॉक्टर को फोन किया था? नहीं तो 12/4 यही है ना? जी हाँ। ओ, शायद मैंने गलत पता लिखा होगा। देखिए मैं यहाँ नहीं हूँ। क्या आप यहाँ ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो बीमार है? उनके यहाँ से फोन आया था और उन्होंने उस बच्ची का नाम भी बताया था। क्या नाम था? राखी। हाँ, क्या आप जानते हैं वो कहाँ रहती है? देखिए मेरा वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना बहुत जरूरी है। क्या आप मुझे राखी का पता दे सकते हैं? जी, राखी तो यही रहती है, इसी घर में। क्या? और इतनी देर से आप लोग कहाँ है वो? आप ही ने फोन करके कहा था ना कि उसे 104 बुखार है, उसे उल्टियाँ हो रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हाँ, फोन तो मैंने किया था और मेरी बेटी को वही सब हुआ था जो आप कह रही हैं। लेकिन ये फोन मैंने आज नहीं किया। तो फिर? ये फोन मैंने आज से 7 साल पहले किया था। 7 साल पहले? जी हाँ, राखी की तबीयत बहुत खराब थी, करीबन 1 साल की थी वो। तब मैंने डॉक्टर पांड्या को फोन किया था। उस दिन अगर वो वक्त पर ना आते तो न जाने क्या हो जाता। राखी बेटा, आओ यहाँ आओ। आओ बेटे। आओ। हाँ मेरे बेटे, यही है राखी। 7 साल पहले किया गया फोन मुझे कैसे आ सकता है? तो डॉक्टर पांड्या की जगह नया डॉक्टर आ ही गया। कौन? कौन हो तुम? पंपिया कंपाउंडर। रत्नाकर साहब ने घर पर मैसेज छोड़ा था कि क्लिनिक फिर से खुल रहा है। कल से मुझे काम पर आना होगा। हाँ, अंकल ने मुझे बताया था, लेकिन तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? जिस रात से डॉक्टर पांड्या गए हैं तब से रात में ठीक से नींद नहीं आती। मैंने सोचा खुद ही चलकर देख लेता हूँ कि क्लिनिक खुला भी है या नहीं। अब देख लिया, तसल्ली हो गई। सुबह काम पर आ जाऊंगा। 1 मिनट सुना जरा। क्या तुम बता सकते हो कि डॉक्टर पांड्या क्यों चले गए? कुछ पता नहीं मैडम, कहाँ गए, क्यों गए। बस एक रात क्लिनिक से निकले और फिर
गायब हो गए। गायब हो गए? हाँ मैडम, अब रात बहुत हो गई है, आप जाकर सो जाइए। अंकल को उस फोन के बारे में बताना चाहिए। फोन दे दे। तब तो ठीक था। अजीब फोन है, अपनी मर्जी से चलता है। ये तो डेड था, अचानक काम करने लग गया। हेलो हेलो, हेलो हेलो, देखो अगर बात करनी है तो बोलो वरना फोन रख दो। ठीक है, मैं तुम्हें दवा लिख देती हूँ, बराबर देते रहना और फिर चेकअप के लिए भी आते रहना। मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट से आया हूँ। डॉक्टर साहब हैं, जरा बुलाइए। डॉक्टर? मैडम, वो फोन की कंप्लेंट आपने लिखवाई थी? हाँ, वो मेरा फोन ठीक से काम नहीं कर रहा। जब भी मैं फोन करना चाहती हूँ डेड हो जाता है, फिर घंटी बजने लग जाती है और फोन उठाती हूँ तो कोई आवाज ही नहीं आती। मैडम, आपका फोन काम कैसे कर सकता है? अभी तक तो हमने कनेक्शन भी नहीं किया है। क्या मतलब? मतलब ये मैडम कि आपका कनेक्शन आज ही एक्सचेंज से पास हुआ है, और जब तक मैं यहाँ से लाइन कनेक्ट नहीं करता आपका फोन काम कैसे कर सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए मुझे फोन आ रहे हैं और कल ही मैंने एक आदमी से बात भी की थी। क्या आपकी बात हुई है? क्या बात कर रही हैं? आप जरा 1 मिनट मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आइए आइए। आइए मैडम, मेरे साथ आइए जरा। आप मुझे ले कहाँ जा रहे हैं? आप जरा चलिए तो मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए मैडम, ये आपके घर का जंक्शन बॉक्स है, सारी तारें इसी में से जा रही हैं। एक मिनट। ये देखिए, ये तार एक्सचेंज से सीधे चली आ रही है, और जब तक मैं इस तार को आपके टेलीफोन के तार के साथ नहीं जोड़ता तब तक आपका फोन काम नहीं करेगा। अभी देखिए, मैं आपके सामने जोड़ता हूं। अब आपका फोन काम करेगा, और इससे पहले ना तो आपको कोई फोन आ सकता था और ना ही आप किसी को फोन कर सकते। अंकल, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फोन अभी भी काम नहीं कर रहा? नहीं अंकल, फोन तो ठीक है और मैं उसी फोन से बात कर रही हूँ, पर अंकल ये हो कैसे सकता है? बेटे, अब अगर वो ब्लैंक कॉल्स फिर से आए तो तुम अपना फोन उस मोबाइल पे ट्रांसफर कर लेना। फोन ट्रांसफर करने से क्या होगा? बेटे, मोबाइल पे फोन करने वाले का नंबर आ जाता है, इससे हमको पता चल जाएगा कि ये ब्लैंक कॉल्स कौन कर रहा है, और फिर हम पुलिस की मदद भी तो ले सकते हैं। अच्छा अंकल, ये फोन ट्रांसफर कैसे करते हैं? अपने लैंडलाइन पर 191 डायल करना और उसके बाद मोबाइल का नंबर। ओके अंकल, मैं वैसा ही करूँ। थैंक यू, बाय। हेलो हेलो, ओह, तो फोन यहाँ से आ रहा है। 8801
366। डबल 801366 यही नंबर था ना मैडम? हाँ, पर आप मुझे इस जंगल में क्यों ले आए हैं? क्यों? आप ही ने तो पुलिस में कंप्लेन लिखवाई थी कि आपके यहाँ ब्लैंक कॉल्स आते हैं और हमारा टेलीफोन डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर रहा। इसीलिए हम आपको और इंस्पेक्टर साहब को यहाँ लेकर आए हैं ताकि हम आपको वो जगह भी दिखा दें जहाँ से आपके लिए फोन आते हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब। फव्वारा? आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए। अरे ये फोन तो जला हुआ है और इसका कनेक्शन भी नहीं लगा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, आज से 10 साल पहले इस कॉटेज में आग लगी थी। सब कुछ जलकर भस्म हो गया। ये टेलीफोन भी। तब से ये फोन काम नहीं कर रहा। और तो और इंस्पेक्टर साहब, इस नंबर की एक्सचेंज आज से कई साल पहले बंद हो चुकी है। और ये मैडम कह रही हैं इस फोन से इनके कॉल्स आते हैं। पर मैं सच कह रही हूँ, कल रात मुझे इसी नंबर से फोन आया था। इन सब अजीब हादसों के पीछे कुछ ना कुछ मतलब तो जरूर होगा, मगर हेलो। नहीं, वो हाउस विजिट नहीं करती। अच्छा, मैं देखता हूँ। किसका फोन है कमरा? कोई आदमी है डॉक्टर, कहता है कि उसकी बीवी बहुत बीमार है, उसे देखने के लिए आपको घर बुला रहा है। मैंने उसे कहा कि आप रात में होम विजिट नहीं करती, पर वो आपसे बात करना चाहता है। क्या मैं उससे कह दूं कि आप बिजी हैं? नहीं, मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए यहाँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? पैट्रिक टाउन से। आप अगर नहीं आएंगे तो न जाने क्या हो जाएगा डॉक्टर, प्लीज। पर पैट्रिक टाउन तो यहाँ से बहुत दूर है। देखिए, आप ऐसा कीजिए, आपके आसपास ही कोई अच्छा डॉक्टर होगा, आप वहीं से किसी को बुला लीजिए। मैंने हर जगह फोन करके देख लिया डॉक्टर, इस वक्त कोई आने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं खुद आपको लेने आ जाता हूँ, प्लीज डॉक्टर। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। आप जानते हैं मेरा क्लिनिक कहाँ है? डॉक्टर, अगर आप मेरे साथ अभी नहीं आती तो न जाने मेरी पत्नी का क्या हाल होता। क्या हुआ आपकी पत्नी को? पता नहीं, मैं जब घर लौटा तो वो बेहोश थी। क्या उन्हें पहले भी ऐसे कभी हुआ था? नहीं। कभी कोई और बीमारी या एक्सीडेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पता नहीं आज अचानक कैसे। देखिए मिस्टर, देखिए हम लोग इतनी दूर आ गए हैं, आपका घर कब आएगा? बस आ ही जाएगा। आप मुझे लेने इतनी दूर आए, इससे तो अच्छा होता कि आप अपनी पत्नी को किसी हॉस्पिटल ले जाते, आपका टाइम बच जाता। आप मेरी पत्नी को एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं खुद आपको छोड़ दूंगा। आप 2 मिनट रुकिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। बेडरूम में। अब चलिए, मैं आता हूँ।
सॉरी मिस्टर स्वागत, आपकी पत्नी बेहोश नहीं है, ये मर चुकी है। मैं जानता हूँ। तो आपको बुलाया। आप जानते हैं मतलब? आपको कैसे पता चला कि इनकी मौत हुई है? आपने तो फोन पर कहा था कि ये बेहोश है। आपको फोन करने से पहले इनकी मौत हुई। आपको पहले से पता था तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? डॉक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज। आप मुझे इनकी मौत का सर्टिफिकेट दे दीजिए। आप मौत का कारण कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी बीमारी है। आप क्या बकवास कर रहे हैं? देखिए, मैं इनकी डॉक्टर नहीं हूँ और मैं आपको जानती नहीं हूँ। इनकी मौत हुई कैसे? जहर खा लिया डॉक्टर। आप मुझे इनकी मौत का सर्टिफिकेट दे दीजिए, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, प्लीज डॉक्टर। आप पागल तो नहीं हो गए? आपने मुझे फोन पर क्यों नहीं बताया? देखिए, ये एक पुलिस केस है और जब तक ये पता नहीं चल जाता कि इन्होंने खुद जहर खाया था या देखिए, मैं आपको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। एक मिनट डॉक्टर, जरा रुकिए प्लीज। आपकी एक छोटी सी जगह पर एक छोटी सी प्रैक्टिस है। आपको वहां फीस में कितने पैसे मिलते होंगे? कुछ भी नहीं। वहां लोगों के पास पैसे देने के लिए है कहां? आप कहना क्या चाहते हैं? आइए मैं बताता हूं। प्लीज प्लीज आइए। मैं 2 लाख हैं इसमें। ये सब आपके हो सकते हैं अगर आपने मेरी बीवी का डेथ सर्टिफिकेट मुझे दिया था। देखिए, एक मामूली से कागज के लिए आपको कीमती कागज मिल सकते हैं इतने। आप अपने आप को समझते क्या है? आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया ताकि आप मुझे रिश्वत दे सके? देखिए मिस्टर स्वागत, मेरे लिए किसी की जिंदगी इन पैसों से ज्यादा कीमती है और मुझे तो लगता है कि आप ही ने अपनी पत्नी का खून किया है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। आप प्लीज दरवाजा खोलिए। आपको फोन करना है तो आप यहां से कर सकती है ना, प्लीज। मैं आपको रोकूंगा नहीं, प्लीज। क्या हुआ मैडम? मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? संभालिए अपने आप। वो आदमी कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आ गई? कौन सा आदमी? वही आदमी जिसने फोन किया था। उसने कहा कि उसकी पत्नी बीमार है और वो बेहोश हो गई है। पर वो मरी हुई थी। वो आदमी मेरा भी खून करना चाहता था। वो मुझे 10:15 बजे के करीब लेने भी आया था। मैडम, 10:15 तो अभी तक बजे भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैं उस आदमी के साथ इतनी दूर तक गई, अब तक तो 11:30-12 बजे होने चाहिए। आप कहीं नहीं गई, कोई फोन नहीं आया। आप यहीं थी, इसी कमरे में। मैं खुद आपको देखने आया। तब आप सो रही थी। शायद आपने कोई बुरा सपना देखा। ये सपना नहीं हो सकता। 10 बजे उस आदमी का फोन आया था। पहले तुमने सुना, फिर मेरी बात कराई। उसने कहा कि उसकी बीवी बेहोश है। मैं उसे देखने पैट्रिक टाउन भी गई थी। ये सपना नहीं हो सकता। ये सब कुछ सच में हुआ है पम्या। हाँ, ऐसा हुआ था, लेकिन आज नहीं, आज से 7 साल पहले उस रात भी एक फोन आया था। डॉक्टर पंड्या पेशेंट को देखने पैट्रिक टाउन गए और फिर वो कभी वापस नहीं आए। मुझे यही लेकर आया था। बेटे, तुम्हें पक्का यकीन है कि वो तुम्हें इसी जगह लेकर आया था? हाँ अंकल, ये वही बंगला है, रजनीगंधा। लेकिन नाम भी वही है जैसे मैंने सपने में देखा था। अंकल, मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि बंगले के अंदर क्या क्या है। घर के अंदर जाते ही सामने एक बड़ी घड़ी है। एक कोने में लड़की की मूर्ति है और
दूसरी तरफ संगीत का सामान है, जैसे हारमोनियम, तबला, वीणा। चलो अंदर चलकर देखते हैं यहाँ कौन रहता है। दरवाजा तो खुला है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम बता रही थी। 7 सालों में बहुत कुछ बदल सकता है अंकल। घर की चीजें बदल सकती है, लेकिन ये वही घर है, ये वही घर है अंकल। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि ये वही घर है? वो देखिए, वो वही कमरा है, वहाँ उसकी पत्नी थी और मरी हुई थी। फिर मैं वहाँ से नीचे पुलिस को फोन करने के लिए आई और यहाँ पर टेलीफोन था। फिर उस आदमी ने टेलीफोन की वायर से गला घोंटकर मुझे मारने की कोशिश की और मैं यहाँ गिरी थी और मैं छटपटा रही थी। कौन है? कौन है आप लोग? मैं डॉक्टर रीटा हूँ। हम लोग सूर्यानगर से आए हैं। डॉक्टर सूर्यनगर? लेकिन आप लोग मेरे घर में घुसकर क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं जानता हूँ कि हमें यहाँ इस तरह देखकर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये घर किसका है। ये घर मेरा है, मेरा। मेरा नाम माधव है। देखिए, आपके अलावा इस घर में और भी कोई रहता है क्या? कोई 30-35? नहीं, ये तो उसके 7 साल पहले की उम्र होगी। कोई 40 के करीब का आदमी। मुझे उसका नाम तो नहीं याद, लेकिन उसके पास एक एम्बेसडर है। मैं तो कुछ समझ नहीं रहा मैडम, आप क्या कह रही हैं? एक आदमी 35 साल का, 40 साल का, ये सब है क्या? देखिए, हमें एक आदमी की तलाश है और वो आदमी आज से 7 साल पहले यहीं इसी मकान में रहता था। उसकी पत्नी मर गई थी। क्या भगवान जाने उसने क्या कहानी बनाई होगी। 7 साल पहले? लेकिन पिछले 40 साल से मैं और मेरी बीवी यहाँ रह रहे हैं, बल्कि उसकी मौत के बाद मेरे सिवा यहाँ और कोई नहीं रह रहा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो आदमी अपनी पत्नी के साथ यहीं रहता था। यहाँ पर एक टेलीफोन था और वहाँ एक वीणा थी, एक हारमोनियम और एक तबला था। हारमोनियम, वीणा, तबला, ये आप क्या कह रही हैं? अरे मुझे संगीत का शौक है नहीं, मेरी पत्नी को संगीत का शौक था नहीं, फिर ये सब चीजें मेरे घर में क्या करेंगी? देखिए, आप लोग कौन हैं और क्या कह रहे हैं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रह रहा। हाँ, मेरी पत्नी थी लेकिन अब नहीं है। न तो मेरा कोई बच्चा है, न तो कोई यहाँ आता जाता है। फिर किस आदमी की बात कर रहे हैं आप? माधव जी, माफ कीजिएगा, मुझे लगता है हमसे गलती हो गई। ये वो घर नहीं हो सकता। अंकल, चलो। अंकल, ये वही घर है, आपकी बात क्यों नहीं मानते? समझ में नहीं आ रहा, वो सपना कैसे हो सकता है? रत्नाकर अंकल ठीक कह रहे थे, मुझे अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। आज फिर से मुझे कोई बुरा सपना ना आए।
क्यों रही थी? वो आदमी मेरा खून करने वाला था, वो वहां से भागा है। आदमी? जाओ, जाकर देखो, पूरा घर छान मारो। यस सर। मैडम, पुलिस स्टेशन में बार बार फोन आप ही कर रही थी? मैंने कोई फोन नहीं किया। लेकिन हमें कोई बार बार फोन कर रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। मैंने जांच किया तो पाया कि सभी फोन यहीं से आ रहे हैं। आपके अलावा भी इस घर में कोई रहता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तो फिर फोन कौन कर रहा था? मेरी नींद भी फोन की घंटी से ही खुली थी। डॉक्टर पांड्या, डॉक्टर पांड्या ने फोन किया होगा। कौन डॉक्टर पांड्या? इंस्पेक्टर साहब, अब तो मेरी मदद करनी होगी। उस आदमी ने 7 साल पहले डॉक्टर पांड्या का खून किया था। मैंने खुद सपने में देखा था इंस्पेक्टर साहब, और वो मेरा भी खून करना चाहता था। सारा घर छान मारा है, वहां कोई नहीं है। खिड़कियां दरवाजे सब अंदर से बंद हैं। मैडम, पिछली बार भी आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि किसी खास नंबर से आपको कोई बार बार फोन करता है। जांच किया तो पाया कि वो एक्सचेंज ही कई सालों से बंद पड़ा है। ये आपने भी देखा था। मैडम, लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है और उसी से डर कर आपने हमें फोन कर दिया। लेकिन आइंदा इस तरह हमारा समय बर्बाद मत कीजिएगा। चलो। ये लोग मेरा विश्वास करे न करे, पर मुझे पूरा यकीन है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसका उस घर से जरूर कोई ताल्लुक है। वो लड़की जरूर कुछ न कुछ जानती है। मुझे पता कैसे चला? पता नहीं। अगर कल पुलिस नहीं आती तो मैं उसे भी डॉक्टर पंड्या के पास पहुंचा देता। दोनों ऊपर करते रहते एक दूसरे का इलाज। अरे पोस्टमैन सुनो, क्या तुम जानते हो इस घर में कौन रहता है? ये तो स्वागत साहब का घर है। स्वागत साहब? तो ये माधव साहब कौन है? ये स्वागत साहब के पिताजी हैं। अच्छा, घर में कोई औरत नहीं है क्या? जी नहीं, बाप बेटे दोनों अकेले रहते। क्यों? स्वागत साहब की पत्नी कहाँ है? सुना है स्वागत साहब की पत्नी किसी और के साथ भाग गए थे। कब की बात है ये? यही कोई 7 साल पहले की बात है। 7 साल पहले मेरी बीवी हमारे जॉइंट अकाउंट से सारा पैसा, जेवर, सब कुछ लेकर किसी और के साथ भाग गई थी। आप चाहे तो अपना पुराना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, और उसे ढूंढने के लिए हमने देश के सारे अखबारों में इश्तिहार दे दिए, कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये पुरानी बातें दोहराकर आप हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? माधव जी, डॉक्टर रीता का कहना है कि 7 साल पहले मिस्टर स्वागत ने अपनी पत्नी और डॉक्टर पांड्या का खून किया था और पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से दोनों ही 10 दिसंबर 1991 से लापता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, 10 दिसंबर 1991 को ऐसे कई लोग लापता हुए होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं मैंने सबका खून किया है। और ये डॉक्टर पांड्या कौन है? ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और दूसरी बात, मेरी बीवी मरी नहीं है, वो अभी जिंदा है। जिंदा है? अगर वो जिंदा है तो फिर वो है कहाँ? वो परदेश में है किसी और के साथ। अभी 1 साल पहले उसका फोन आया था तलाक के लिए, मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं अपनी बीवी से इतना प्यार करता हूँ और आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। इस आदमी ने अपनी पत्नी का खून किया है और फिर डॉक्टर पांड्या से उसकी मौत का झूठा सर्टिफिकेट मांगा। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो इसने उनका भी खून कर दिया और फिर ये झूठी कहानी बनाई कि मेरी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है। जबकि सच बात तो यह है इंस्पेक्टर साहब कि इसने उन दोनों की लाशों को कहीं दफना दिया था। देखिए मैडम, आप मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। झूठ मैं नहीं, आप बोल रहे हैं। आपने तो कहा था कि आपका कोई बेटा नहीं है। ये कौन है? संभाले आप, न जान न पहचान। मेरे घर में घुसकर आप मुझे कुछ भी पूछेंगे तो मैं मेरे सारे खानदान के बारे में कुछ भी बता दूंगा। आप सच इसलिए कहना चाहते थे कि कहीं आपका बेटा पकड़ा ना जाए। डॉक्टर रीता, 1 मिनट प्लीज। देखिए, पुलिस के हिसाब से केस बंद हो चुका है। जब तक हमें कोई नया सबूत नहीं मिल जाता हम कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने 2 खून किए हैं। इसने मुझे मारने की कोशिश की और आप कह रहे हैं कि आपको नए सबूत चाहिए। डॉक्टर, कानून के भी कुछ अपने मायने होते हैं। अगर जो कुछ आप कह रही हैं वो सच है तो फिर वो लाशें कहाँ हैं? जब तक वो लाशें नहीं मिल जाती हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान, मैं वो लाशें लाऊं कहाँ से? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती।
कोई मेरी बात ही नहीं मानता। माफ कर दीजिए डॉक्टर पांड्या, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। सब समझते हैं मैं पागल हूँ, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। कौन है? डॉक्टर पांड्या, ये आप है ना? मैं जानती हूँ ये आप है। डॉक्टर पांड्या, अगर आप यहाँ हैं तो आपके यहाँ होने का कोई इशारा दीजिए। डॉक्टर पांड्या, मैं जानती हूँ आप यहाँ हैं। आप अगर यहाँ हैं तो आपके होने का प्लीज कुछ तो इशारा दीजिए। ये सब आप कर रहे हैं ना डॉक्टर पांड्या? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। जब तक वो 2 लाशें नहीं मिल जाती, मैं कुछ नहीं कर सकती डॉक्टर पांड्या, मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया डॉक्टर पांड्या, मुझे पता चल गया। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर रीटा बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता चल गया कि वो लाशें कहाँ है। वो 2 लाशें उस जले हुए घर में है। सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी। 7 सालों में तो वो लाशें कंकाल हो गई होंगी। इसके पहले कि पुलिस वहां पहुंचे, मुझे उन कंकालों को निकाल कर कहीं और ठिकाने लगाना होगा। उनकी घंटी कहाँ बज रही है? इधर कैसे कोई हो सकता है? कोई है? कौन है? कहाँ बज रही है? कौन है? कौन है? ये आवाज कहां से आ रही है? कौन है अंदर?
मैडम कहीं आपने सपना तो नहीं देखा है? आप खुद देख लीजिए कि मैं सपना देख रही थी या मैं सच बोल रही हूँ। ये तो स्वागत की गाड़ी है। नो, कहीं उसने वो दोनों लाशें निकाल तो नहीं ली? आपके हिसाब से वो लाशें कहाँ पर होनी चाहिए? वो फवारा, यहाँ इस फवारे के आसपास। फोन की घंटी? ये फोन की घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज जमीन के नीचे से आ रही है। क्या और मिस्टर स्वागत यहाँ कैसे? डॉक्टर पांड्या, ये फोन, ये लिफाफा, ये सब क्या है ये? मुझे दिखाओ। मौत का सर्टिफिकेट? तो डॉक्टर पांड्या ने स्वागत को मौत का सर्टिफिकेट दे ही दिया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।